कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण आधारित है। युगपत समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियों का या जो भी विभिन्न प्रोसेस थे उन प्रोसेसेस का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर हम दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। अभ्यास 7E के क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री हो तथा 3y - 5x = 30 डिग्री के बराबर हो। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है उसको पहले देख लिया जाए। कोण A बराबर है x डिग्री के, फिर कोण B यह बराबर है 3x डिग्री के एंड कोण C बराबर है y डिग्री के। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल यह कितने के बराबर होता है? यह 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योगफल करेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C यह बराबर हो गया 180 अंश। अब चर x और y में जो इनके मान दिए गए हैं उस आधार पर लिख लिया जाए। x प्लस 3x प्लस y = 180 डिग्री, ठीक, या 4x प्लस y = 180 डिग्री। ये पहला समीकरण हुआ। अब यहां पर देखिए x प्लस 3x 4 हो गया और फिर y हो गया तो 4x प्लस y = 180 डिग्री। और दूसरी कंडीशन यहां पर क्या दी गई है? यहां पर दिया गया है 3y - 5x = 30 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं -5x प्लस 3y = 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इस इक्वेशन में बस केवल हमने स्थान थोड़ा सा बदल दिया है। x को पहले लिख लिया है, y को बाद में लिखा है और चिन्हों सहित उसका स्थान परिवर्तित कर दिया है। यहां पर अब x और y के गुणांक मिलाकर के देखिए, आप देखेंगे तुलना करने पर कि दोनों के गुणांक समान नहीं हैं। तो सबसे पहले या तो x के या तो y के गुणांक को हमने समान करना है। तो y का गुणांक समान करने के लिए यहां पर देखिए 3y के रूप में है और यहां पर y के रूप में है। तो हम क्या करें? समीकरण 1 में सबसे पहले 3 का गुणा कर दें। समीकरण 1 के समस्त पदों में 3 से गुणा करने पर, अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर 3 से हमने गुणा कर देना है। अब यहां पर हो गया यह 12x 12x प्लस यहां पर हो गया 3y, ठीक। फिर यह बराबर हो गया यहां पर 180 × 3 18 × 3 54, यह हो गया 540 अंश के बराबर। अब ये इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए 2 और 3 की तुलना करिए। अब y का गुणांक बराबर हो गया। जब y का गुणांक बराबर हो गया तो अब यहां पर देखिए, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। तो अब क्या करेंगे? यहां पर चिन्ह परिवर्तित होना चाहिए, तभी यह पद जो है विलोपित होगा या समाप्त होगा। तो अब इसके लिए समीकरण 2 में समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, यह घटाने की क्रिया कर लिया जाए। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने की प्रक्रिया लिखे हुए हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 12x प्लस 3y
इज इक्वल टू है 540 और फिर है -5x प्लस 3y इज इक्वल टू यहां पर है 30। अब देखिए बेटा यहां पर घटाने की क्रिया हो रही है, घटाने की क्रिया। यहां पर हम लोग सब्सट्रैक्शन की प्रक्रिया कर रहे हैं। जब सब्सट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी या घटाने की प्रक्रिया होगी तो चिन्हों में परिवर्तन होगा। यहां पर यह माइनस प्लस हो गया, यह माइनस हो गया और यह माइनस हो गया, तो यह प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए 12 5 17x हो गया और यह बराबर हो गया 540 माइनस 30, यह बराबर हो गया 510 के। अब यहां पर देखिए इसलिए x बराबर हो गया 510/17। अब काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 0, यह बराबर आ गया 30 के। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री के। यह हमने इक्वेशन 1 कर दिया या यह मान a के रूप में लिख लिया। अब किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में अथवा समीकरण 2 में इस मान को रखा जाए, तो समीकरण 1 में इस मान को रखने पर समीकरण 1 किसके बराबर है? यह है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब यहां पर देखिए बाबू 4 गुणे 30 अंश प्लस y, यह बराबर हो गया 180 अंश के। 120 अंश प्लस y, यह बराबर हो गया 180 अंश के। इसलिए y इज इक्वल टू हो गया 180 अंश माइनस 120। क्यों? क्योंकि यह 20 इधर आ रहा है, पक्षांतरित कर रहे हैं, तो यहां पर पक्षांतर करने पर अब इसलिए y इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री के। तो x का भी मान हमने निकाल लिया और y का भी मान हमने निकाल लिया। अब हमको यह देखना है कि कोण हमको कितना मिल रहे हैं। अब यहां पर लिखा गया है कोण A बराबर x डिग्री और x का मान कितने के बराबर है? 30 अंश के बराबर है, तो यह 30 अंश के बराबर हो गया। फिर कोण B बराबर यह है 3x डिग्री, यह बराबर है 3 गुणे 30 अंश और यह बराबर कितना हो गया? 90 अंश के बराबर हो गया। और कोण C यह बराबर है y डिग्री के और यह बराबर हो गया 60 अंश के। तो हमारा परिणाम क्या हो गया? हमारा परिणाम यह हो गया कि कोण A बराबर 30 अंश, कोण B बराबर 90 अंश और कोण C यह बराबर 60 अंश के। अब तीनों कोण को जोड़ करके देख लीजिए, 90 और 30 मिलकर के 120 हो गए, 120 और 60 180 हो गया। तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर आ गया। अलग अलग कोण ABC का भी मान प्राप्त हो गया। हैव ए नाइस डे।